धरा है। यहाँ पर समुद्र मंथन के समय अमृत जो निकला था, उस अमृत का थोड़ा सा बूंद इस प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर आकर के भी गिरा था। इसलिए यहाँ का जो प्रयाग तीर्थ संगम है ये बहुत पावन है, बहुत ही पवित्र है। इसलिए आप सब आज के दिन, मतलब आज से या फिर आज के दिन ही अगर आप स्नान करते हैं गंगा जी में और सूर्य भगवान की उपासना करते हैं तो आपका कार्य सफल होता है। और श्री संस्कार वाटिका न्यास के माध्यम से अध्यक्ष अभिनव भैया और यहाँ पर अतिथि महोदय जी के द्वारा दीप प्रज्वलन किया जाएगा और फिर उसके बाद अध्यक्ष महोदय जी भैया के द्वारा स्वागत किया जाएगा। आने की मेरे मन में बड़ी उत्सुकता भी रहती है। उसका भाव यह होता है कि आपका आशीर्वाद हमको मिल जाएगा और हम लोग जिस सेवा कार्य में काम कर रहे हैं उसमें हमको बड़ी शक्ति मिल जाएगी। श्री संस्कार वाटिका न्यास ये एक छोटा सा प्रयास था। प्रयास ऐसा कि हम लोग ममफोड़गंज में माता जी रहते थे। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान आचार्य श्री शांतनु जी महाराज ममफोड़गंज में रहते थे, तो उन्हीं के ठीक घर के बगल में भी वहीं आवास लेके रहता था। एक दिन क्या हुआ, हमारे सहयोगी हैं पंकज जी, वो आ रहे थे और 3 छोटे छोटे बच्चों से इनकी भेंट हो गई। वो दौड़ते हुए इसलिए जा रहे थे क्योंकि उनके पैर में चप्पल नहीं थे। शायद घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो चप्पल भी अपने बच्चे को पहना सके। उन 3 बच्चों से मुलाकात हुई, घर की आर्थिक स्थिति समझने का प्रयास किए तो पता चला कि उनके पिताजी नशा पीते थे। नशा करते करते उनके पिताजी की मृत्यु हो गई और माता जी के हिस्से में एक चाय की दुकान आई। वो अभी भी ममफोड़गंज में आप जाएंगे तो आबकारी ऑफिस के सामने वो चाय की दुकान है। माता जी तो वहाँ पे नहीं रहती, लेकिन वो दुकान आज भी वहाँ पे गिनती है, मंदिर के ठीक बगल। उसी चाय की दुकान से 3 बच्चों का खर्चा, अपने परिवार का वहन करना, यह एक बहुत ही कठिन विषय था। और मुझको लगता है रोटी और शिक्षा में रोटी की आवश्यकता ज़्यादा होती है शिक्षा के से ज़्यादा रोटी की आवश्यकता है, क्योंकि शरीर में यदि ताकत रहेगी तो ही हम अध्ययन कर पाएंगे। तो उन 3 बच्चों से यात्रा यह प्रारंभ हो गई 2017 में और कार्यशाला का नाम रख उठा संस्कार वाटिका। और 3 बच्चों से चलते चलते कोरोना का समय आया, भयावह समय आया और माता जी आपका ध्यान केंद्रित करूं, 3 बच्चों से वह यात्रा शुरू हुई। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसी कैंपस में, उसी ममफोड़गंज राधा कृष्ण पार्क में एक बार में 200 बच्चे बैठ के पढ़ा करते थे। कोरोना का जब समय आया, पूरा देश बंद हो चुका था, विश्व के तमाम देश समाप्त हो चुके थे, समाप्त की ही कगार पे थे और भारत भी पूरा बिल्कुल कांप रहा था। हम लोग अभी वह भयावह समय हाल ही में बीता, हम लोगों ने देखा है। लेकिन हम लोगों के जो बचपन में टीका लग रहा था, वो टीके का जो इंजेक्शन था उसमें समाज सेवा का इंजेक्शन लग गया था। हम लोग अपने अपने घर गए तो वहाँ भी समाज सेवा करना शुरू किया और तब यह तय किया गया कि इसको एक रूप दिया जाए। और रूप देने के लिए 29 मई 2020 को एक संस्था का निर्माण हुआ जिसका नाम श्री संस्कार वाटिका न्यास रखा गया। और आज इस संस्था के माध्यम से हमारी कोई सरकारी फंडिंग नहीं है, समाज से ही लेके हम लोग समाज के लिए ही काम करते हैं और समाज संवेदनशील है, इसलिए समाज सहयोग करता है। मैं परिचय कराना चाहूँगा, अभिषेक भैया आए हैं, बहुत सहयोग मिलता है और बढ़ चढ़ के सहयोग, स्वयं से फोन करके बताते हैं कि भैया ये कार्यकर्ता मैं जोड़ रहा हूँ जो आपको सहयोग करेंगे, आप बच्चों के साथ लगे रहिए, हम आपके साथ हैं। ये समाज जब शक्ति देता है, ताकत देता है, तो हम लोगों में काम करने की और क्षमता बढ़ जाती है। आज 322 बच्चे पढ़ रहे हैं सुल्तानपुर, बनारस, प्रयाग और लखनऊ में। अभी हमारी नई इकाई बहुत जल्द ही खरवास चुकी समाप्त हो चुका है और अब खरवास बाद वह कार्यशाला भी प्रारंभ हो रही है। ये 322 बच्चों की यात्रा है और आज आपका आशीर्वाद मिल रहा है और माताएं बैठी हैं, आपके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। जो बच्चे नहीं आते
क्योंकि आप अंतर पाएंगी, जो यहाँ प्रतिदिन आते हैं बच्चे और जो नहीं आ रहे हैं, या आते हैं हफ्ते में 2 दिन छुट्टी ले लिए, 3 दिन छुट्टी ले लिए, उनके में और प्रतिदिन वाले बच्चों में आप पर्याप्त अंतर पाएंगे। तो ये आप भी प्रयास कीजिए, जब आपको कहा जाए आप आइए, आपको स्वयं से आके हमसे पूछना चाहिए कि हमारे बच्चे में कोई कमी, कुछ ऐसा, तो एक अभिभावक सम्मेलन जैसा भी स्वरूप बन जाएगा और आपको अपने बच्चे की जानकारी, हमको आपके बच्चे की जानकारी प्राप्त हो जाया करेगी। तो आप लोग तो हमको रोज सुनते, आज पूजनी माता जी आई हैं, आपका आशीर्वाद हम लोगों को मिले, तो मैं अविलंब आप लोगों से सीधे संवाद कराता हूँ पूजनी माता जी से कि आप सबको अपना आशीर्वाद दें। पूजनी माता जी। सबसे पहले तो आप लोग साथ में बोलिए, भारत माता की, भारत माता, भारत माता, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और मैं श्री संस्कार वाटिका न्यास के इस संस्था के तत्वाधान में इतना अच्छा कार्य हो रही है, तो मैं दिल से साधुवाद देती हूँ। और हमारे बेटा जो इस संस्था के अध्यक्ष हैं अभिनव जी, आपको मेरा दिल से साधुवाद है और दिल से आशीर्वाद है। आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। और कोषाध्यक्ष पंकज जी, आपको भी मेरा दिल से साधुवाद है, धन्यवाद है आपको। अभिजीत जी, वैभव जी, मनीष जी, संदीप जी, और जो जिसको मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ, मैं क्षमा चाहती हूँ, इतना जल्दी जल्दी नाम नहीं लिख पाए। और मैं आप सभी को साधुवाद देती हूँ। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि शिक्षा ऐसा चीज़ है जीवन में, जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक हमारे जीवन का जो हमारा हक क्या है, हमारा अधिकार है, उससे हम लोग अंधकार रहेंगे। समझ लो कि एक चाकू में जब धार लगती है तो वो चाकू सब्जी काटने योग्य होता है। क्या होता है? चाकू में जब धार लगती है तब जाके वो धार से ही वो चाकू ने सब्जी काटता है, तो उसका धर्म सब्जी काटने का है। जब तक आप लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक आप लोग का जो समाज में क्या दायित्व है और समाज में आपका क्या अधिकार है, क्या स्थान है, वो आपको पता नहीं होगा। इसीलिए शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। यदि चाकू में धार नहीं रहेगा तो वो चाकू आप लोग यूज करेंगे, बेकार में वो काम ही नहीं आता है। क्या होता है? काम ही नहीं आता है। तो आपके जीवन भी ऐसे बेकार हो जाता, अंधकार में आप लोग जियोगे। तो आप शिक्षित होगे तभी आपके दिमाग चलेगा, आप हर समाज के हर परिस्थिति में लड़ने के लिए तैयार रहोगे। इसीलिए शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके कार्यभार हमारे बेटा जी ने संभाल रखा है, तो इनको मैं दिल से आशीर्वाद देती हूँ। और ये हर एक ज़िले में कार्य कर रहे हैं। ये ज़िले में नहीं, प्रदेश के लेवल में काम करें, प्रदेश से राष्ट्र लेवल में काम करें, और ऐसे ही इनका संस्था दिनों दिन आगे बढ़ते जाए, ये मेरा दिल से आशीर्वाद है। और मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि अभी हमारे जो संचालन कर रहे थे बेटा ने, उन्होंने आज मकर संक्रांति के बारे में बताया कि जब ये मकर राशि में जब प्रवेश करता है तो उसको मकर संक्रांति उसी दिन को बोला जाता है। तो इसमें आज के दिन नया साल के दिन भी से मनाया जाता है। तो आप लोग को ये मकर संक्रांति का सबसे पहले मैं हार्दिक शुभकामना व्यक्त करती हूँ। दिल से आप लोग का आज का दिन शुभ रहे, अच्छा रहे। और मैं एक बात ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारा किन्नर समाज हमेशा अस्तित्व में था, और
कभी ना कभी जानते हो आप लोग, हमारे देश में बहुत सारे आक्रांतकारों ने, जैसे मुगल शासन आया, अंग्रेज शासन आया, तो हमारे जितने भी किन्नर समाज के जो मठ मंदिर था उसमें उन्होंने कब्जा कर लिया। और जब मठ मंदिर से किन्नरों को अपने बीबी के गुलाम बनाने के लिए लेके गए तो हमारा मठ मंदिर जो भी था वो एकदम खत्म हो गया। तब हमारा अस्तित्व भी खत्म हो गया। आप समझ लो कि किन्नर को उपदेवता के रूप में माना जाता है। जब वाल्मीकि जी ने अपने चौपाई में लिखा है, देव दनुज किन्नर नर सेरेरी सदा मजही सफल त्रिवेणी, नर से भी आगे है, देव से भी पीछे है। तब हम लोग उपदेवता के रूप में माना जाता था। मगर आते आते इस समय क्या हुआ, किन्नरों को अस्तित्व बिल्कुल खत्म किया गया। तो किन्नरों के, मैं क्यों इस बात की आप लोग के बीच में चर्चा कर रही हूँ, क्योंकि इस चीज़ की आप लोग की जानकारी हो, इसीलिए मैं बता रही हूँ। तो अस्तित्व खत्म हो गया। तो आज हम लोग ने बहुत संघर्ष किया। देश आज़ाद होने के 70 साल बाद भी किन्नरों के लिए कोई नहीं था, डिग्निटी नहीं था, उनके लिए कोई अस्तित्व नहीं था, उनका पहचान भी नहीं था। तब हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा के अपना अधिकार लिया। इस तरीके से आज हम लोग फिर से समाज के मुख्य धारा में आके समाज को कार्य करने के, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज की उन्नति के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सफर था, संघर्ष था। तो इसीलिए आप लोग से भी मैं कहती हूँ कि आप लोग का जीवन तो माँ बाप की गोदी में बीतता है, माँ बाप के साथ रहते हैं। हाँ, भले इंसान देखिए, गरीब होना अलग बात है, मगर एक अठोट लेके गरीब इंसान भी अपने बच्चे को भले 2 रोटी कम खा के बच्चे को शिक्षित करना, ये बहुत अलग बात है। आप लोग बच्चे को शिक्षित करिए। यहाँ मातृशक्तियाँ भी बैठी हुई हैं, सभी कोई गांव के, ये इंदलपुर गांव के जितने माता हैं, आपके मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। ताकि आप लोग इतना कीमती समय, आप लोग का जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक पत्नी का आप लोग भूमिका निभाती हैं, एक माँ की भूमिका निभाती हैं, एक सास का, एक बहू का, इस सारी भूमिका के बावजूद भी आप लोग समय निकाल के यहाँ पे उपस्थित हैं हम लोग का बात सुनने के लिए। तो आप लोग से मैं यही कहती हूँ, कितनी भी मुसीबत आए मगर बच्चे को एक रोटी कम खाइए, बच्चे को पढ़ाइए जरूर। यदि हम लोग किन्नर समाज भी हम लोग नहीं पढ़े लिखे होते तो आज हम लोग यहाँ तक अपने अधिकार मांगने के लायक नहीं होते। हम लोग पढ़े, हम लोग को पता चला कि हमारे संविधान क्या है, हमारा न्यायपालिका क्या है, और हमारा राजनीतिक दल लोग के साथ हम लोग कैसे आगे बढ़ना चाहिए। इस तरीके से हम लोग को, जब हम लोग शिक्षित हुए तब हम लोग को इस सारा चीज़ का जानकारी हुआ, तब हम लोग ने अपना अधिकार मांगा। तब आज जाके किन्नरों को भी मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार संवेदनशील हुआ है। सरकार ने हम लोग के लिए एक अलग से किन्नर कल्याण बोर्ड बनाया गया। जब तक आप लोग ना आगे बढ़ के, आज एक माँ भी अपने बच्चे जब तक रोते नहीं है ना, उसको दूध नहीं पिलाती है। क्या करती है? दूध नहीं पिलाती है। तो आप लोग जब तक अपने अधिकार के लिए आप लोग आगे नहीं बढ़ोगे, तब तक आपका अधिकार मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग को ये बोध होना चाहिए कि मेरा अधिकार क्या है, मेरा पहचान क्या है। नेता लोग तो आते हैं वोट मांगने के लिए, जैसे चुनाव होती है तो आते हैं ना आपके घरों में, माता जी पैर भी छू लेंगे आपसे, हाथ भी जोड़ लेंगे। तो आप लोग और दुनिया के साड़ी एक तो दे देंगे, 200-300 रुपया दे देते हैं, और आप लोग को कभी दारू पिला दे देंगे आप लोग के पति लोग को, या कुछ खिला देंगे, तो आप लोग उसमें मस्त हो जाके आप लोग वोट देते हैं। ऐसा नहीं है, हमारा एक लोकतंत्र है। हम लोग कैसे, आप लोग वो नेता लोग से अपना एजेंडा रखिए कि आप लोग एक पीड़ित होइए कि हमारे गांव में इतना वोट है, यदि हमारे गांव के लिए आप ये विकास करोगे तभी हम लोग आपको वोट देंगे, ये बात रखिए, तब जाके आपका बात वो नेता लोग सुनेंगे। ठीक है, अभी तक आप लोग को अंधकार में है और ये बच्चे लोग शिक्षित हो रहे हैं हमारे बेटे के माध्यम द्वारा। ये भगवान के रूप में आए हैं आपके बच्चे लोग को शिक्षित करने के लिए। भगवान देखिए, हर जगह भगवान पहुंच नहीं पाते हैं, तो इसीलिए भगवान ने माँ को रूप में किसी को भेजा गया है, किसी को गुरु के रूप में भेजा गया है, क्योंकि उनको ही भगवान के रूप माना जाता है। भगवान तो किसी ने देखा है? आप लोग ने किसी ने नहीं देखा है ना। तो माँ एक भगवान होती है, एक गुरु भगवान होती है। तो ये गुरु बच्चे लोग को शिक्षित कर रहे हैं, अंधकार से उजेला के तरफ लेके आ रहे हैं। ऐसे गुरुजनों के एक बार जोरदार से आप लोग ताली बजाइए।
और मैं ऐसे संस्था को दिल से धन्यवाद देती हूँ। और ऐसे संस्था में जो हमारे अभिषेक बेटा है ना, अभिषेक बाबू जैसे लोग मदद कर रहे हैं ऐसे संस्था को, मैं आपको भी एकदम तहे दिल से और साधुवाद देती हूँ। आप लोग पढ़िए, कुछ भी करके आप लोग जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आप लोग अपना पहचान, अपना अधिकार, अपना हर कर्तव्य आप लोग को महसूस नहीं होगी। तो आप लोग को शिक्षित होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? बिल्कुल गुड। और इसीलिए आप लोग पढ़ाई करेंगे तभी आगे जाओगे। आप सुनते हो ना आजकल ये रिक्शा चालक, अभी 2-3 महीना पहले के बात है, एक रिक्शा चालक के बच्चा IAS अधिकारी बना है। ठीक है, उस अटूट होना चाहिए। आप लोग संकल्प लीजिए कि हमको नहीं पढ़ना है, बेटी लोग को पढ़ाइए। अब इतना अवसर मिल रही है, सरकार बहुत बेटियों के लिए बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे योजना लेके आए हैं। खाली बड़ी हो गई तो शादी कर दिया, बच्चा पैदा करने वाला मशीन नहीं है बेटियां। बेटी भी जितना बेटा को आप लोग पढ़ा सकते हो उतना बेटी को भी पढ़ाएंगे तो बेटी भी आपके बराबरी में जितना बेटा करेंगे उससे ज़्यादा ही बेटी करेंगे। इसीलिए लैंगिकता भिन्नता को छोड़ के आप लोग आगे बढ़िए और समाज को आप लोग विकास में लाइए और मुख्य धारा में आके समाज के लिए आगे बढ़ के आप लोग काम करिए। मेरा यही कहना है। और बच्चे लोग को पढ़ाइए, शिक्षित करिए। जब तक आप जानते हो कितना अंधेरा होता है, एक दिया वहाँ जला देते हैं तो पूरा उजेला होता है कि नहीं होता है। यही शिक्षा, यही चीज़ है, अंधेरों में उजेला ले आना। शिक्षा के काम यही होता है। इसीलिए आप लोग बच्चे लोग को शिक्षित करिए, यही मैं कहती हूँ। और ऐसे हमारे जो संस्था है बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अभी बाबू ने संस्था के बारे में विस्तार रूप से बताया कि अभी लखनऊ में भी इसका प्रारंभ होने वाला है। तो मैं साधुवाद देती हूँ। आप लोग पूरा प्रदेश में ऐसे अपने कार्य को बढ़ाते जाएं, बच्चे लोग को शिक्षित करते जाएं। और आपको मैं दिल से धन्यवाद देते हुए अपने वाणी को यही विराम देती हूँ। एक बार साथ में बोलिए, नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव। जय श्री महाकाल। बहुत बहुत धन्यवाद माँ, आपका पावन आशीर्वाद आज हम लोगों को मिला। अभी मैं वो करता हूँ माता आशीर्वाद आपका लेना चाहती हूँ 2 मिनट। तो उससे पहले मैं माता जी आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँ। हमारे इस बार हाई स्कूल में कुल 18 बच्चे बैठ रहे हैं। इस बार हाई स्कूल में हमारे 18 बच्चे बैठे और पिछली बार इससे अभी गत 1 वर्ष में जो बीता हुआ है उसमें 5 बच्चे हाई स्कूल में बैठे थे, 6 बच्चे, और उसमें 84% हमने रिजल्ट दिया था। हमारी एक बच्ची ने 84% हाई स्कूल में लिया। और वह बच्ची ऐसी थी कि कक्षा 8 तक उसने पढ़ाई की, उसके बाद वो घरों में बर्तन धुलने लगी थी। उसको हम लोगों ने निकाला, पढ़ाना शुरू किया और 84% हमने परिणाम दिया। तो इस बार 18 बच्चे हमारे सुल्तानपुर जिले के हैं जो हाई स्कूल में बैठेंगे। इस कार्यशाला से इंटर में एक बच्ची बैठ रही, उसको आपका विशेष आशीर्वाद पहले आप दे दीजिए, फिर अन्य लोगों को। चंचल आइए, ये यहाँ पे है, इंटर की इस बार छात्रा है। इस बार ये इंटर की परीक्षा में सम्मिलित होंगी। और अब मैं निवेदन करूंगा कि माता जी का जो दर्शन करना चाहें आके आशीर्वाद ले लीजिए। तब तक मैं वहाँ भोजन का प्रबंध कर दूं। माता जी आप ही के हाथ से चूंकि वितरण प्रारंभ होना है। ये पीछे बनवाए हैं, आज खिचड़ी है तो निर्माण हुआ है। एक एक करके आते रहिएगा, भीड़ मत इकट्ठा करिए। आशीर्वाद माता जी का लीजिए।